नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। इस वीडियो की शुरुआत कांग्रेस के नेताओं को बधाई देकर करते हैं। कांग्रेस के सभी नेताओं को बधाई कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का दम भरने वालों के पास आज भी गांधी परिवार से अलग कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनका अध्यक्ष बन सके। इतने शोर शराबे और इतने हंगामे के बाद भी 135 साल पुरानी कांग्रेस अपने लिए एक अध्यक्ष नहीं तलाश पाई और अगले 6 महीने के लिए फिर से पार्टी की कमान सोनिया गांधी के ही हाथ में रह गई। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी का हंगामा भी इसी नाम को लेकर ही था। कांग्रेस का एक धड़ा मानता है कि अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है पार्टी को गांधी परिवार से बाहर निकालने का। दूसरा धड़ा मानता है कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस को कोई संभाल ही नहीं सकता और इस पसोपेश में पार्टी में बगावत की आशंका दिख रही है। अगर पार्टी में बगावत होती भी है तो ये पहली बार नहीं होगा। हालांकि इस बार शायद ही पार्टी में टूट हो, लेकिन आज के बिन मांगा ज्ञान में हम बात करेंगे कांग्रेस के इतिहास की और उसमें हुई टूट की, जिसके बाद मूल कांग्रेस पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होकर उभरी थी। बात करते हैं आजाद भारत के कांग्रेस की। तब 1947 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी, लेकिन 1951 आते आते जेबी कृपलानी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। वो पार्टी से अलग हो गए, नई पार्टी बनाई और नाम रखा किसान मजदूर प्रजा पार्टी। भारत के गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सरदार पटेल की मौत के बाद वो देश के गृह मंत्री बने थे। बाद में वो मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन फिर नेहरू की नीतियों से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी। 1956 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और नाम दिया इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1959 में कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता रहे एनसी रंगा भी सी राजगोपालाचारी के साथ आ गए और पार्टी बनाई स्वतंत्र पार्टी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। करीब 40 साल तक पार्टी में रहे। केंद्र में संसदीय सचिव रहे, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता था। लेकिन राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर चौधरी चरण सिंह ने रोते हुए कांग्रेस छोड़ दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। नई पार्टी बनाई भारतीय क्रांति दल। दक्षिण भारत के कांग्रेस के कद्दावर नेता थे बीजू पटनायक। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी से अदावत के बाद 1969 में उन्होंने कांग्रेस तोड़ दी और नई पार्टी बनाई उत्कल कांग्रेस। अभी उनके बेटे नवीन पटनायक बीजू जनता दल से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट हुई। कांग्रेस के ओल्ड गार्ड जैसे कि के कामराज, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, एस. निजलिंगप्पा और तारकेश्वरी सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी का अनुशासन तोड़ने का दोषी मानते हुए पार्टी से निकाल दिया। कई और लोगों को पार्टी से निकाला गया। इंदिरा ने पार्टी तोड़ दी और नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा कांग्रेस रिक्विजिशन। पार्टी के अध्यक्ष बने जगजीवन राम। कांग्रेस के कुल 705 सांसदों में से 441 सांसद इंदिरा के साथ थे। ओल्ड गार्ड की पार्टी का नाम हुआ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही पार्टियां असली होने का दावा कर रही थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा की कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ओ को महज 16 सीटें, और इस तरह से इंदिरा गांधी की कांग्रेस को असली कांग्रेस की वैधता हासिल हो गई। 1969 में जब इंदिरा ने पार्टी तोड़ी थी तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया था जगजीवन राम को, लेकिन आपातकाल के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो जगजीवन राम ने फिर से कांग्रेस तोड़ दी और अपनी नई पार्टी बना ली, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बाद में इस पार्टी का जनता पार्टी में विलय हो गया था। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। उनकी हार से कांग्रेस के कई नेताओं को लगा कि अब इंदिरा गांधी खत्म हो गई हैं, लिहाजा कांग्रेस में देवराज उर्स, ब्रह्मानंद रेड्डी, यशवंतराव चौहान और शरद पवार जैसे नेता बगावत पर उतर आए। 1978 का अंत होते होते इंदिरा गांधी ने फिर से कांग्रेस को तोड़ दिया। अपनी पार्टी का नाम रखा कांग्रेस आई। इसमें आई का मतलब इंदिरा था। दूसरी पार्टी हुई कांग्रेस यू। इसमें यू का मतलब उर्स था, जो देवराज उर्स के नाम से जुड़ा हुआ था। 1981 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई का नाम बदलकर कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज की जो कांग्रेस है ये वही कांग्रेस है जिसे 1981 में इंदिरा गांधी ने नाम दिया था।
तब तक इंदिरा गांधी को चुनाव चिन्ह के तौर पर पंजा मिल चुका था, जो आज भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1981 में कांग्रेस के दो और नेताओं शरद पवार और जगजीवन राम ने पार्टी तोड़ दी थी। कांग्रेस को तोड़ने वाले जगजीवन राम और शरद पवार फिर से इंदिरा गांधी के साथ में आ गए थे, लेकिन 1981 आते आते इन दोनों नेताओं ने फिर से पार्टी तोड़ दी। शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी बनाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट। वहीं जगजीवन राम ने पार्टी बनाई, जगजीवन कांग्रेस पार्टी। हालांकि जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार कांग्रेस से सांसद रही हैं और लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तब इंदिरा के नजदीकी रहे लोगों को किनारे लगाया जाने लगा था। ऐसे में प्रणब मुखर्जी ने पार्टी तोड़ दी और नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी। लेकिन बाद में वो फिर से कांग्रेस में लौट आए थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष भी। लेकिन राव से कांग्रेस के ही नेता नाराज रहते थे। ऐसे में 1994 में नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, नटवर सिंह और रंगराजन कुमार मंगलम पार्टी से अलग हो गए और नई पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी। बाद में सोनिया गांधी के कमान संभालने के बाद सभी नेता एक एक करके पार्टी में वापस आ गए थे। 1996 में कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराज सिंधिया ने भी कांग्रेस तोड़ी थी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और नाम रखा था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। सोनिया गांधी के कांग्रेस की कमान संभालने के बाद वो भी पार्टी में वापस आ गए थे। 1997 में पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कद्दावर नेता रही ममता बनर्जी ने पार्टी तोड़ दी और नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। वहीं नरसिम्हा राव सरकार में दूर संचार मंत्री रहे पंडित सुखराम ने भी हिमाचल प्रदेश में पार्टी तोड़ दी थी और नई पार्टी बनाई थी, जिसका नाम रखा था हिमाचल विकास कांग्रेस। 1999 में भी कांग्रेस में बड़ी टूट हुई थी। बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके जगन्नाथ मिश्रा ने पार्टी तोड़ दी और नई पार्टी बनाई भारतीय जन कांग्रेस। वहीं सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने नई पार्टी बनाई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बना ली थी। 2001 में कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ने भी पार्टी तोड़ी थी। उन्होंने कांग्रेस जन नायका पेनराई नाम की एक पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में वो फिर से कांग्रेस में वापस लौट आए थे। नागालैंड में कांग्रेस के नेता रहे नेफ्यू रियो ने साल 2002 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और नई पार्टी बनाई थी, जिसका नाम रखा था नगा पीपल्स फ्रंट। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी तोड़ दी थी और नई पार्टी बनाई थी जनहित कांग्रेस बीएल। साल था 2007। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद उनके बेटे जगन मोहन ने पिता की विरासत आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व राजी नहीं हुआ। इसके बाद 2010 में जगन मोहन ने अपनी पार्टी बना ली और नाम दिया वाईएसआर कांग्रेस। फिलहाल वो मुख्यमंत्री हैं। साल 2014 में कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके किरण कुमार रेड्डी ने भी पार्टी तोड़ी थी और नई पार्टी बनाई थी जय सम्यक आंध्र पार्टी। हालांकि 2018 में राहुल गांधी के कहने पर वो कांग्रेस में वापस लौट आए थे। कांग्रेस में आखिरी बड़ी टूट छत्तीसगढ़ में हुई थी। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी ने 2016 में पार्टी तोड़ दी थी और नई पार्टी बनाई थी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। इसके अलावा भी कांग्रेस में कई बार और छोटी बड़ी टूट हुई है। कई बार नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं और कई बार वो कांग्रेस में लौटे हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग दिख रही हैं। करीब करीब 1978 जैसी, जब इंदिरा चुनाव हार गई थी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगने लगा था कि अब इंदिरा का वक्त खत्म हो गया है। कुछ ऐसा ही इस बार गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं को लग रहा है। उस वक्त इंदिरा ने पार्टी तोड़ी थी और ज्यादा मजबूत होकर उभरी थी, लेकिन अभी की कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो बगावत कर सके या फिर पार्टी को तोड़ सके, क्योंकि उसे यह बेहतर पता है कि नुकसान कांग्रेस का नहीं, उसे खुद भुगतना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।